कंसर्न ज़रूर है, लेकिन देखिए थोड़ा फंडामेंटल रीजंस भी जानना चाहिए कि बीएसई कितना रेजिलिएंट हो चुका है, क्योंकि एफएनओ रेगुलेशंस में भी बहुत चेंजेस है और उसके बावजूद जो है बीएसई ने एक राइजिंग मार्केट शेयर भी दिखाया था और ये स्टोरी जो है हमने आपको प्ले आउट करते हुए दिखाया भी था। जेफरीज की बात करें तो जेफरीज ने बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म कहा है कि उनके पास एक एबिलिटी है लिक्विडिटी के लिए, खास करके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। तो अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में ये ज़्यादा लिक्विडिटी लाते हैं, डेप्थ लाते हैं, तो ये जो इश्यूज आ रहे हैं, जो शेयर लॉसेज हो सकते हैं, आईपीएस कट सकते हैं, उसको ये ऑफसेट भी कर सकता है। तो यही नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव है बीएसई के लिए, कुछ पॉजिटिव भी है जेफरीज को लेके। स्टॉक ट्रैकर की बात करते हैं, एक साल में जो है ऑफकोर्स 200% का ऑलमोस्ट रिटर्न्स भी दिया है बीएसई, पर अपने लाइफ टाइम हाई से जो है अभी करेक्शन भी स्टार्ट हो गया है, 11% स्टॉक गिरा है। वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं, अगर आप ग्लोबल एक्सचेंजेस के साथ कंपेयर करें, 1 ईयर फॉरवर्ड पी ऑलमोस्ट 53 टाइम्स का है। लेकिन ब्रोकरेज स्टेक में जो आंकड़े होते हैं उस पर भी नज़र डालते, मोतीलाल ओसवाल ने डाउनग्रेड कर दिया, पहले बाई रेटिंग था अब न्यूट्रल कर दिया है, और जो टारगेट प्राइस है 2533 से गिरा के 2300 कर दिया है। अगर गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो मेंटेन न्यूट्रल रखा है, लेकिन हल्का सा टारगेट प्राइस कट हुआ है 2490 से 2430 पे, 60 रुपये का टारगेट प्राइस। हालांकि जेफरीज जो है अभी भी बना हुआ है स्टॉक में, मेंटेन होल्ड रखा है, टारगेट प्राइस नहीं चेंज किए, 2900 पे है। तो मिले जुले संकेत आ रहे हैं बीएसई को लेके, लेकिन ऑफकोर्स इनिशियल नीजक रिएक्शन ज़रूर देखने मिलेगा, बट क्या पता एक सरप्राइज रिकवरी भी आ सकता है। तो ये अहम जो है थीम्स है बीएसई को लेके, एक्सचेंजेस को लेके, उस पर भी नज़र रखिए। और इसका एक रब ऑफ इफेक्ट भी आता है आपके एनएसई स्पेस में, खास करके अनलिस्टेड, जहाँ पे एक बहुत अच्छी रैली पिछले 1.5 महीने में देखने मिली है। तो एक्सचेंजेस, कैपिटल मार्केट थीम स्टॉक, सब पे ही नज़र रहेगी। लेकिन राजेश सर, एक बार बीएसई पे आपकी राय लेना चाहते हैं। ऑफकोर्स अपने हाई से स्टॉक 11% करेक्ट कर चुका है, रनअप भी बहुत थी, तो यहाँ पे लगता है और प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग देखने मिल सकता है कि कुछ रिवर्सल्स आ सकते हैं काउंटर में। राजेश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो देखिए, नीजर रिएक्शन लाइकली है बीएससी के काउंटर में, और वैसे भी देखें तो पिछले 4-5 दिनों से हायर साइड से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला था स्टॉक में। और स्टॉक में जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लगता है यहाँ पे 3 से 4% का एक करेक्शन यहाँ पे और कंटिन्यूशन में आते हुए दिखेगा। हालांकि अगर देखें तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो बुलिश है स्टॉक के, बट नियर टर्म में एक करेक्शन यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है 2570 से 2550 की रेंज में स्टॉक एक बार सेटल होते हुए दिख सकता है। अगर ये 2550 के लेवल को इस करेक्शन में होल्ड आउट करता है तो शायद हमें लगता है कि वहां पे एक सपोर्ट बाइंग वापस से इमर्ज होते हुए दिख सकती है। पर टाइम बिंग के लिए हमें लगता है कि 2550 का लेवल तो एविडेंट है, यहाँ पे आते हुए दिख सकता है आज के सेशन में ओपनिंग के साथ ही। ऑन द हायर साइड 2750 इसके लिए अब क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा, जब तक उसके ऊपर क्रॉस नहीं होता है हमें लगता है थोड़ा स्टॉक एक सप्लाई प्रेशर फेस करते हुए दिखेगा कुछ समय के लिए। तो 2750 हायर साइड पे और 2550 लोअर साइड पे, अगर 2550 टूटता है तो फिर थोड़ा सीरियस या एक मोर लिक्विडेशन यहाँ पे होते हुए दिखेगा पोजीशंस में। तो 2550 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आज के सेशन में। ठीक है, होगा बीएसई के लिए। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। एक चीज़ और बता दीजिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं एनएसई को जो एक्सपायरी मिल गई है मंगलवार की, वो उनके लिए एडवांटेज है। जरा ये समझाएंगे सर कि एडवांटेज क्यों है, और मान लीजिए जो ट्रेडर्स हैं उनको अपनी सोच में किस तरह बदलाव करने की ज़रूरत है? क्या उनको भी उनके लिए भी प्रेफर्ड एक्सपायरी ये मंगलवार ही होनी चाहिए? तो देखिए, हिस्टोरिकली देखें तो इतने सालों से ट्रेडर्स का एक बिहेवियर था थर्सडे, लास्ट थर्सडे ऑफ मंथली एक्सपायरी होती थी। और अगर हमने देखा तो एनएससी जो कि एक प्रीफर्ड प्लेटफॉर्म रहा है लीडरशिप पोजीशन में डेरिवेटिव मार्केट में, वहां पे भी थर्सडे एक्सपायरी देखने को मिली है इतने सालों से। अब ये चेंज ऑफ डे से जरूर ट्रेडर को भी अपना बिहेवियर तो जरूर चेंज करना होगा, क्योंकि काफी कुछ स्ट्रेटेजीज होती है जिसमें हम सीजनलिटी और हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे अपनी स्ट्रेटेजी प्लॉट आउट करते किस तरीके का बिहेवियर हिस्टोरिकली ट्यूसडे के सेशन में रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो वो सारी चीजें स्ट्रेटेजीज में जरूर अब ट्रेडर्स को, अल्गो ट्रेडर्स को अपने पोजीशंस में चेंज करनी होगी, तो उस पर वापस से रीवर्क होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये ट्यूसडे एक्सपायरी एनएससी को एक एडवांटेज दे सकता है, बिकॉज आपको यहाँ पे कंटिन्यूशन ऑफ 3 ट्रेडिंग डेज मिलेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, जहाँ पे आपको थीटा डीके का हिट आपकी प्रीमियम्स पे नहीं लगेगा। पहले होता था थर्सडे आपकी एक्सपायरी होती थी और आपको वेरी फर्स्ट
कॉन्ट्रैक्ट फ्राइडे के दिन मिलता था, वीकली का एज वेल एज मंथली का भी। तो आपके पास सैटरडे संडे का थीटा डीके के कारण आपका एक ऑप्शंस प्रीमियम में एक डीके होता था, वो बेनिफिट अब यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है इससे दो एडवांटेज हो सकते हैं। एक तो ट्रेडर्स को अपनी स्ट्रेटेजीज को प्ले करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, जहां पे आपको तीनों वर्किंग डे रहेंगे और जिसमें आप अपना ट्रेड इजीली प्लॉट आउट कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। दूसरा ये रहेगा कि आपकी मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हमें लगता है कि अब कम होते हुए दिख सकती, जो कि एक सेबी का कंसर्न भी था कि इतने समय से मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी रहती थी एक्सपायरी डेज पे। तो अब यहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी भी कम होते हुए दिख सकती है, क्योंकि आपका एक एक्सपायरी ट्यूसडे और एक थर्सडे है। और मेजर जो अभी पोजीशन है अगर हम देखें तो निफ्टी मोस्ट प्रिफर्ड यहाँ पे स्क्रिप्ट होती है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें मेजर ट्रेड्स हेज के या स्ट्रेटजीज या अल्गोज डिप्लॉय की हुई है ट्रेडर्स के द्वारा। तो हमें लगता है कि अब उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे ईज ऑफ ट्रेडिंग मिलेगा, क्योंकि 3 ट्रेडिंग वर्किंग डे मिलेंगे यहाँ पे वो अपनी पोजीशंस को डिसीजन ले सकते हैं। ओवरनाइट अनसर्टनिटी थोड़ी सी यहाँ पे कम होगी। तो मुझे लगता है कि जो एक कॉस्ट होती है स्ट्रेटजीज में, जो हम जनरली हैज के लिए लेते हैं, क्योंकि हम अगर सैटरडे फ्राइडे कोई स्ट्रेटजी इनिशिएट करते या ट्रेड इनिशिएट करते तो हमें उसको हैज करने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट ऐड करनी होती थी। तो वो बेनिफिट भी यहाँ पे अब हमें लगता है कि ट्यूसडे को अब ट्रेड डिप्लॉय होंगे, ट्यूसडे के कारण एक्सपायरी के कारण हमें लगता है वो बेनिफिट भी यहाँ पे ट्रेडर्स को आते हुए दिखेगा। जी बिल्कुल, इम्पैक्ट एनालिसिस जो है राजेश जी बता रहे हैं। धन्यवाद राजेश जी। पूरी जो इम्पैक्ट एनालिसिस बीएससी एनएससी और ओवरऑल एक्सचेंजेस का क्या व्यू है वो आप बता रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो है इसी मुद्दे पे जुड़ रहे हैं फिरोज अजीज। गुड मॉर्निंग फिरोज सर। शरद यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ गया सेबी से एंड ऑफ कोर्स एनएससी पे जो है ज़्यादा फोकस आ गया है, क्योंकि अब ट्यूसडे को जो है उनके इक्विटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स की जो है एक्सपायरी होने वाली है। इस पे बीएससी पे इनिशियली क्या रहेगा और एज एन इंडस्ट्री क्या इम्पैक्ट रहेगा, इनिशियली क्या लगता है आप बताएं। शरद जी गुड मॉर्निंग। अब देखिए, इम्पैक्ट को अगर मैं 2-3 चीजों में बांटूं, लॉजिस्टिकल इम्पैक्ट फॉर ट्रेडर्स एनएससी को ज्यादा रहेगा। एनएससी ने ट्यूसडे ले लिया, बट एनएससी में 5-5 साल के ऑप्शंस लिस्टेड हैं अर्जों से। तो अब जून 27 में भी ऑप्शन है, जून 29 का भी ऑप्शन है, बट शुक्र है वहां इतनी ओआई बिल्ड नहीं हुई 9 महीने तक। जैसे दिसंबर 2025 के ऑप्शन में काफी वॉल्यूम और काफी ओआई बिल्ड हो चुकी है। अब वो तो थर्सडे के थर्सडे ही रहेंगे, उनको आप ट्यूसडे ला नहीं पाएंगे। तो क्या होता है कि एक ट्रेडर को लॉजिस्टिकल डिफिकल्टी होती है कि भाई इतनी ओआई बिल्ड हो गई थर्सडेओं को, तो अभी आप ट्यूसडे को क्यों चेंज कर रहे हैं। बट ठीक है, सो दैट्स वन लॉजिस्टिकल नाइटमेयर, बिकॉज ये थर्सडे की जो बात है, थर्सडे मूविंग टू ट्यूसडे, ये बहुत दिनों तक इसका निशान बरकरार रहेगा, क्योंकि ऑप्शन की तो ओआई बिल्ड है आपकी 2 साल भर तक की, तो काफी ओआई है। दिसंबर की तो ओआई काफी बढ़ चुकी है, वॉल्यूम भी बढ़ चुके हैं। बिड ऑफर स्प्रेड्स एट द मनी ऑप्शनों में 1 रुपये पे रह गया है दिसंबर के ऑप्शनों में, अभी 6 महीने और बाकी हैं तब। सो ऐसी स्विच बीएससी के लिए इजी है, एनएससी के लिए, एनएससी के ट्रेडर के लिए मुश्किल है। ऑफ कोर्स बीएससी ने सोच समझ के मांगा होगा ट्यूसडे, एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लॉजिस्टिकल नाइटमेयर फॉर ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं। तो एनएससी के ट्रेडरों के लिए थोड़ी ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि आप चाहते हैं कि भाई एक्सपायरीज एक सिंक्रोनाइज फैशन में आए, ना कि थर्सडे वाली एक्सपायरी को मैं ट्यूसडे में रोल करूं। सो दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, टेक्निकल जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स वो होते हैं जिसपे ऑप्शन का प्राइस निर्भर करता है, उसको कहते हैं डेल्टा, गामा, वेगा, टीटा और रो। तो इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस स्विच का, ऑप्शन प्राइसिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में एटलीस्ट आउटपुट बता देता हूं। फॉरवर्ड्स जो रोल कॉस्ट है वो कम होगी, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो आर्बिट्राज फंडों की रिटर्न है ना, जो रोल कॉस्ट के आधारित होती है, उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी आपको। दूसरा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटीज ऑफ ऑप्शंस ऑलमोस्ट थोड़ी सी डाउनवर्ड प्रेशर रहेगा। स्क्यू जो होता है वो ये होता है कि जैसे आप दूर जाते रहते हैं स्ट्राइक्स पे, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जैसे चेंज होती है उसको कहते हैं स्क्यू बढ़ेगा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मार्जिनली घटेगी, फॉरवर्ड जो रोल कॉस्ट है वो काफी घटेगी। ये ऑप्शन ग्रीस की इम्पैक्ट मेरे हिसाब से एनएससी पे दिखती लग रही है। मार्केट शेयर की बात कर सकते हैं हम फिर फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट। शरद सर।
फिरोज, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। यस, अ डिटेल्ड रिव्यू और काफ़ी इंसाइटफुल आपका व्यू आपने दिया, लेकिन साथ साथ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिहाज से बदलाव कितना उपयोगी साबित होगा, और साथ ही मार्केट स्टेबिलिटी, बाजार की स्थिरता की अगर बात करें, इसकी दृष्टि से ये कदम कितना प्रभावशाली आपके हिसाब से होगा? मेरे हिसाब से इतना मैटर नहीं करेगा। अगर से दोनों को थर्सडे ले आते तो बीएसई की मार्केट शेयर जो धीमे धीमे बढ़ रही थी वो धीमे धीमे घट के नियर जीरो हो जाती वापस। सो शुक्र है कि 2 एक्सपायरी आज भी बरकरार है बीएसई के बिजनेस मॉडल के लिए, ट्रेडर के लिए नहीं, बीएसई के बिजनेस मॉडल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएसई की जो मंडे की वॉल्यूम है और फ्राइडे की वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा थी। शायद फ्राइडे मंडे की फिर भी बीएसई की बढ़ेगी, फ्राइडे की थोड़ी घट सकती है। वॉल्यूम तब जब होती है, वीकेंड भी है, और वीकेंड में अगर आप फ्राइडे को बीएसई का आज ऑप्शन देखते हैं तो उसमें सिर्फ 2 दिन की टाइम वैल्यू बची हुई होती है सेंसेक्स पे। मंडे और ट्यूसडे की टाइम वैल्यू बची हुई होती है फ्राइडे की क्लोज पे। अब फ्राइडे की क्लोज पे सेंसेक्स के ऑप्शंस महंगे होंगे क्योंकि उसमें 4 दिन की टाइम वैल्यू बरकरार होगी। तो जो सेंसेक्स की हेजिंग के आधार पे वीकेंड हेज होता था वो शायद आज इतना हेज ना हो वीकेंड। सो बीएसई को थोड़ा सा नेगेटिव फ्राइडे वॉल्यूम में आना चाहिए, बट मंडे ट्यूसडे की वॉल्यूम्स शुड मेक अप फॉर द ड्रॉप इन फ्राइडे वॉल्यूम्स because the time value of a Sensex option is going to be larger because of 4 more days of time value left in it. बिल्कुल फिरोज, धन्यवाद। आपने जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस किया, और सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, बाकी सारे स्टेक होल्डर्स के लिए भी। तो इस पे भी हमारी पूरी नज़र रहेगी और क्या इम्पैक्ट एनालिसिस आती है उस पर भी हम जाएंगे। लेकिन अभिषेक,